से हम डिटर्मिनेंट रिलेशन से सारणी का मान ज्ञात करना सीखेंगे। ये जो हमारा क्लास 12th है उसमें सारणिक रिलेशन जो हमारा है डिटर्मिनेंट्स, उसमें से हम सारणिक का मान ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने 2x2 का हम सारणिक का मान ज्ञात करना सीखा था। उसमें हम जब डायगोनल में जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो उसमें माइनस वाले प्रश्नों को अधिकतम नहीं किए थे। इस वीडियो में अधिकतम डायगोनल वाले में सबसे अधिकतम माइनस वाले प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न को लेकर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हम एक यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं, यानी कि सारणिक ले लेते हैं 5, 4, -2 और यहाँ पे -3। और अगर हम इसको पढ़े 5 और 4 ऐसे अगर पढ़ते हैं तो इसको हम स्तंभ कहते हैं। फिर -2 और -3 ये हमारा स्तंभ हो गया। और जब ऐसे पढ़ेंगे तो इसको पंक्ति कहेंगे। 5, -2, 4 और -3 इसको हम पंक्ति कहेंगे। तो 2x2 का यानी कि 2 स्तंभ, 2 गो स्तंभ है और 2 गो पंक्ति है। इस तरीके के डिटर्मिनेंट्स का जब हम मान ज्ञात करते हैं यानी कि सारणी का मान ज्ञात करते हैं तो हम डायगोनल के जैसे गुणा करते हैं। इसका इसमें देखिए, इसका इसमें करेंगे तो 5 × -3 लिख सकते हैं। और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये याद रखिएगा कि फार्मूला का माइनस होता है, इसको लगा लेंगे और 4 × -2 लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रमशः सॉल्व करेंगे। तो देखिए बबुआ 5 है और 5 का हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो यहाँ माइनस में 15 हो जाएगा। आई देखिए माइनस का आई माइनस में गुणा हो गया तो प्लस हो गया, और 4 का 2 में कर देंगे तो 8 हो गया। ठीक है, और 15 में से 8 चला जाएगा। देखिए माइनस में है, दूसरा का प्लस में, तो प्लस माइनस में घटा देते हैं तो हाई 15 है, अब 15 में 60 चला जाएगा, 7 बचेगा। हाई देखिए हाई ज़्यादा है तो यहाँ माइनस सिंबल लगा देंगे, यानी कि यह जो हमारा डिटर्मिनेंट्स दिया है यानी कि सारणिक दिया है उसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं -1, 2, 5, 4 और यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका हमें डिटर्मिनेंट्स मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि सारणी का इस मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम इस 4 का इसमें गुणा करेंगे क्रॉस में, तो 4 गुणा -1 हो गया। और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो फार्मूला का माइनस, जब इसका इधर गुणा कीजिएगा इसका इस डायगोनल में, ये फार्मूला का माइनस लिख लीजिएगा और 2 × -5 यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। अब 4 का गुणा हाई 1 में कीजिएगा तो -4, हाई माइनस का गुणा हाई माइनस में कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 गो हाई प्लस में है और हाई 4 गो माइनस में, तो 10 गो में से 4 गो घटा दीजिएगा तो हमारा 6 गो आ जाएगा। हाई देखिए 10 गो ज़्यादा है तो एक आगे प्लस है तो आगे प्लस नहीं लगाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। अब चलिए अब तीसरा नंबर का प्रश्न लेते हैं। ये हमारा हो गया तीसरा नंबर। ये एक तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। 3 -3 1, ये भी माइनस का 2 5। ये हमारा देखिए इसमें 3 माइनस हो गया, एक 3 के आगे माइनस है, एक 1 के आगे माइनस है, एक 5 के आगे माइनस है। ठीक है, अब इसका हम डिटर्मिनेंट्स कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। हाई -5 है और हाई -3 है, तो इसको ऐसे गुणा के रूप में लिख लेंगे। डायगोनल का इसमें गुणा करेंगे तो -3 और गुणा -5, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हाई माइनस है, सूत्र का माइनस, हाई -1 है तो इसको कोष्टक में करके लिख के और गुणा हाई 2 लिख लेंगे ई डायगोनल में। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो देखिए ये 2 ठो को लेके गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 5 यहाँ पे 15 हो जाएगा। हाई माइनस का हाई माइनस में गुणा कर देंगे तो प्लस बन जाएगा, 1 के गुणा 2 में कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 15 2 17 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से समझ लेंगे। और फिर यहाँ पे हम चौथा प्रश्न देखते हैं ना। चौथा प्रश्न हमारा है 4, 5 -1 2 माइनस। ठीक है, अब इसका हम डिटर्मिनेंट्स कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हल लिखेंगे, हल में इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो 4 × 2। हाई देखिए सूत्र के माइनस है
और जब भाई -5 का इधर गुणा कीजिएगा तो -5 कोष्टक में कर लीजिएगा, क्योंकि 2 गो माइनस एक जगह लिखते हैं तो वहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गुणा में -1 और कोष्टक क्लोज कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8, हई बबुआ प्लस में है तो 4 दूनी 8। आई देखिए हई माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। प्लस में अभी हम 5 लिख कर गुणा 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है, माइनस में। अब क्या करेंगे, 8 आई प्लस का आई -1 में गुणा करेंगे तब प्लस माइनस माइनस, 5 एक कम 5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 8 में से 5 चला जाएगा, 3 हमारा बच जाएगा, यानी कि यह डिटर्मिनेंट्स का मान हो जाएगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा चौथा रहा। अब ये 5वां देखिए, प्रश्न 5वां कैसे लेके चलते हैं। यहाँ पे 1 1 1 2 माइनस में हो गया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट्स कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। हल करते समय हम क्या करेंगे, अब ई 2 का गुणा ए में करेंगे तो देखिए -2 गुणा 1 लिख लेंगे। गुणा में हम चाहे इसको पहले लिखें या चाहे इसको पहले लिखें, आगे पीछे इन दोनों नंबरों को लिख सकते हैं। इसमें जब इसका इधर गुणा कराइएगा तो बस ध्यान रखिएगा कि जब इसमें गुणा होगा तो ये पहले फार्मूला का माइनस लगा लेंगे, 1 गुणा 1 लिख लेंगे। अब गुणा करेंगे -2 का ई +1 में गुणा करेंगे तो -2, आई -1 का हम 1 में गुणा करेंगे तो -1, और 2 ठो माइनस है, देखिए -2 और -1, तो 2 गो माइनस है तो माइनस माइनस जोड़ के माइनस लिख देंगे, 2 गो एगो मिलके 3 गो हो जाएगा, यानी कि इस डिटर्मिनेंट्स का हमारा मान -3 आएगा, ठीक है। अब आ जाइए 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर में डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं 7 2 -1 5, ठीक है। इसमें अधिकतम हमने इसमें 2 × 2 के जितने प्रश्न बनाए हैं उसमें अधिकतम निगेटिव वाले प्रश्न को हम किए हैं, माइनस वाला। इसको हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा कर देंगे 7 × 5, और इसका इधर गुणा करने जाएंगे तो पहले ये फार्मूला का माइनस, फिर 2 गुणा आई -1 लिख कर कोष्टक बंद करके, 7 का गुणा 5 में कर देंगे 35। आई देखिए -2 का -1 में गुणा करेंगे तो -2 और -1 मिलकर प्लस हो जाएगा, और 2 एक कम 2 हो जाएगा, यानी कि 35 2 हमारा 37, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये हमारा 6वां नंबर का प्रश्न था। अब आ जाइए 7वां प्रश्न, यहाँ पे ले लेते हैं 7वां। ये हमारा रहा 7वां प्रश्न, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं 2 2 -1 तो इसको हम लोग देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। इसका इधर देखिए, इसका इधर करेंगे तो 2 × -1, और जब इसका इधर गुणा करेंगे तो हाई माइनस सूत्र के हैं, 2 गुणा हाई -1 है यहाँ पे लिख लेंगे। अब करेंगे तो 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2, आई माइनस का ही माइनस में गुणा कर देंगे प्लस, 2 एक कम 2, यानी कि ये कट के हमारा 0 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट्स में हम देखेंगे तो कट के हमारा मान क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब एक प्रश्न और हल कर लेते हैं, 8वां प्रश्न। यह हमारा 8वां प्रश्न डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में ले लेते हैं, 2 3 -1 3, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करेंगे तो 3 का आई 2 में गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 2, आईकर हे में गुणा कराने से पहले हम लोग माइनस लिख देंगे तो 3 गुणा -1। अब इसका डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करेंगे तो 3 के 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, हाई माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। अब देखिए 6 3 हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा डिटर्मिनेंट्स का मान हो जाएगा। तो अभी तक हमने जितना वीडियो इसमें अपलोड कर रखा है उसमें अभी तक हम कुछ वीडियो में हाई स्कूल में त्रिकोणमितीय रिलेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, और इंटरमीडिएट का ये हमारा जो डिटर्मिनेंट्स लेसन है उसमें अभी हम शारीरिक लेसन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट्स फॉर्म दिया है उसका शारीरिक का मान ज्ञात करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी अभी हम 2 × 2 का ही प्रश्न सॉल्व करेंगे। चूँकि हम अधिकतम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो NCERT पैटर्न हो या अदर बोर्ड किसी भी बोर्ड का प्रश्न हम सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।